हेलो गाइस, आज हम देखेंगे व्हाट इज अ स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन ऑल विच मैटर। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम कंसीडर करते हैं, लाइट के तौर पे कंसीडर करते हैं। और जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर पे गिरेगा तो क्या होगा? मैटर में आइटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। तो मैटर कैन बी आइटम एंड मॉलिक्यूल। वो डिपेंड करता है सैंपल पे कि सैंपल कौन सा है, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब भी मैटर पे गिरेगे तो मैटर क्या करेगा? पर्टिकुलर वेवलेंथ पे क्वांटिटी को एब्जॉर्ब करेगा। जो एब्जॉर्ब करने का फिनोमिना होता है उसे बोला जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब भी मैटर पे गिरेगे तो मैटर पर्टिकुलर वेवलेंथ पे क्वांटिटी को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के प्रोसेस को बोला जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोला जाता है। और ये मैटर ने उसको एब्जॉर्ब किया, उसके बाद वो क्या करेगा? अब ऊपर जाएगा, मतलब कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तब वो क्या करेगा? लाइट को एमिट करेगा। तो एमिट करने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इमल्सन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोला जाता है। और तब उसके बाद वो एमिट करेगा लाइट को, उसके बाद वो फिर से एक्साइटेड स्टेट में से ग्राउंड स्टेट में आएगा। इसे बोला जाता है इमल्सन स्पेक्ट्रोस्कोपी। मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब भी मैटर पे गिरते हैं तो मैटर एब्जॉर्ब करता है, उसे बोला जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और जब भी वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, लाइट को एमिट करते हैं, उसे बोला जाता है इमल्सन स्पेक्ट्रोस्कोपी, राइट। सेकंड हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आपको पता होगा कि आइटम कैन बी बॉन्डेड ओनली सिंगल। मतलब आइटम बॉन्डेड होता है, बॉन्डेड नहीं होता किसी के साथ। आइटम को इसके साथ बॉन्डेड नहीं होता, ओनली सिंगल आइटम प्रेजेंट होता है, सिंगल आइटम। एंड मॉलिक्यूलर में क्या होता है? मॉलिक्यूल इज अ बॉन्डेड टू अदर आइटम, मतलब दूसरे आइटम के साथ बॉन्डेड होता है। इसलिए उसे बोला जाता है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। एटॉमिक में क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा और इमल्सन होगा। मॉलिक्यूलर में क्या होगा? उसमें भी सेम ही होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, इमल्सन होगा। अभी एटॉमिक में फ्लेम इमल्सन दिखाई देगा और इसमें मॉलिक्यूलर में आपको यूवी विजिबल के सामने फ्लोरोसेंस होगा, आईआर में फोस्फोरेंसिस होगा। एटॉमिक में क्या होता है? सिंगल यूनिट प्रेजेंट होता है और मॉलिक्यूलर में होता है मल्टीपल यूनिट प्रेजेंट होते हैं। इसलिए एटॉमिक में ओनली वन ट्रांजिशन इज़ पॉसिबल, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज़ पॉसिबल होता है एटॉमिक में। जब मॉलिक्यूलर की बात करें तो मॉलिक्यूल में मल्टीपल ट्रांजिशन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक हो गया, वाइब्रेशन हो गया, रोटेशनल हो गया। ऐसे 3 ट्रांजिशन प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशन एंड रोटेशनल ट्रांजिशन। क्योंकि मॉलिक्यूल में क्या होता है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, कि मल्टीपल आइटम इज अवेलेबल एंड मल्टीपल ट्रांजिशन आर अवेलेबल, दैट इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशन एंड रोटेशनल ट्रांजिशन होता है। एटॉमिक में ओनली 1 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन प्रेजेंट होता है और मॉलिक्यूलर में होता है 3 इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशन एंड रोटेशनल। Go from the atomic spectroscopy, always find line spectrum, and go from the molecular spectroscopy, always find band spectrum। मतलब एटॉमिक में क्या होता है? लाइन स्पेक्ट्रम प्रेजेंट होता है, मॉलिक्यूलर में क्या होता है? बैंड स्पेक्ट्रम प्रेजेंट होता है, बैंड स्पेक्ट्रम प्रेजेंट होता है, राइट। आपको पता चल गया कि एटॉमिक में मॉलिक्यूलर में डिफरेंट क्या है। एटॉमिक में ओनली सिंगल यूनिट होते हैं, मॉलिक्यूलर में होते हैं मल्टीपल यूनिट प्रेजेंट होते हैं। मतलब मॉलिक्यूलर में नंबर ऑफ ट्रांजिशन बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी होगा, वाइब्रेशन भी होगा, रोटेशनल भी होगा, राइट। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि बैंड स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम में क्या डिफरेंस है। वो आगे की वीडियो में हम देखने वाले हैं। इस वीडियो